प्रिय विद्यार्थियों, झारखंड के डीडी स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर प्यारा सा कैलेंडर को आपके सामने दिखाया गया है। यू कैन सी अ ब्यूटीफुल अ लवली लवली कैलेंडर ऑन द बोर्ड। आइए देखते हैं इस कैलेंडर में क्या क्या दिखाया गया है। Now let us try to see what are the things this calendar contains. First and foremost, सर्वप्रथम at the top, सबसे ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है? आसमान। उसके बाद बादल, जिसे अंग्रेजी में क्लाउड कहा जाता है। माउंटेन्स, पहाड़, जंगल, कुछ घर आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर पेड़ पौधे, मैदान, कुछ महिलाएं काम करती हुई, some women you can see here working, और कुछ फूल यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अभी जो भी शब्दों का हमने इस्तेमाल किया, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे नाउन कहा जाता है। सिर्फ संज्ञा की मदद से इसको हम अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाए, लेकिन अगर एडजेक्टिव्स या विशेषण का इस्तेमाल हम करेंगे तो इसको और बेहतर ढंग से हम डिस्क्राइब कर पाएंगे। आइए कुछ यहाँ पर विशेषण एडजेक्टिव्स दी गई है, इनकी मदद से हम इसमें जो दी गई चीजें हैं उनको वर्णन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है लवली। लवली मतलब प्यारा, सुंदर। इस पूरे कैलेंडर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं लवली कैलेंडर। नेक्स्ट वर्ड इज येलो। येलो मीन्स पीला। आपको इस कैलेंडर में क्या क्या पीले कलर में दिखाई दे रहा है? येलो फ्लावर्स, येलो फील्ड। नेक्स्ट वर्ड इज, अगला शब्द है व्हाइट। यू कैन सी द क्लाउड्स इन व्हाइट कलर। बादल को सफेद कलर में देख सकते हैं। माउंटेन्स आर ऑल्सो समवॉट व्हाइट। पहाड़ के लिए भी हम व्हाइट माउंटेन्स कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड इज रेड। रेड मीन्स लाल। यहाँ एक बास्केट रेड कलर में है, रेड हाउस। नेक्स्ट वर्ड ब्यूटीफुल, सुंदर। द होल कैलेंडर इज ब्यूटीफुल, सुंदर। अगला शब्द है ग्रीन। आप देख सकते हैं कि कैलेंडर का बहुत बड़ा भाग ग्रीन कलर में है। ग्रीन कैलेंडर, ग्रीन ट्रीज। नेक्स्ट वर्ड इज डेंस। डेंस मीन्स घना, घना जंगल। पौधे भी घने हैं, डेंस प्लांट्स। नेक्स्ट टॉल, टॉल ट्रीज, टॉल टावर। नेक्स्ट रॉकी, पथरीला, रॉकी माउंटेन्स। नेक्स्ट ब्लू, ब्लू बास्केट्स, ब्लू बास्केट, ब्लू स्काई। द लास्ट वन इज स्मॉल, छोटा। स्मॉल ट्री, बिग ट्रीज, बिग ट्रीज, बिग माउंटेन। तो आपने देखा कि विशेषण की मदद से इसमें जो संज्ञा दी गई है उसका वर्णन हम बहुत अच्छी तरह से या बेहतर ढंग से कर पाए। ये सभी शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे, क्योंकि इनका प्रयोग कैलेंडर में दिए गए संज्ञाओं के गुण बतलाने के लिए हो रहा है। नीचे कुछ और गुणवाचक विशेषण दिए गए हैं, जैसे कि ब्रेव, बहादुर, रिलायबल, भरोसेमंद, सेंसिटिव, संवेदनशील, एनॉर्मस, विशाल, ब्लैक, काला, हेवी, भारी, लाइट, हल्का, क्लीन, साफ, लॉन्ग, लंबा,
ब्रॉड चौड़ा, नैरो संकरा, करेजियस बहादुर, इजी आसान, फ्रेश ताजा, स्वीट मीठा, कलरफुल रंगीन इत्यादि। आइए हम परिभाषा की मदद से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। डेफिनेशन परिभाषा, इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या गुणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में बतलाता है। उदाहरण के लिए यहां पर नीचे देखेंगे एनोमस पैलेस। एनोमस मतलब विशाल, पैलेस महल। यहां पर संज्ञा पैलेस है, महल है, और यह कैसा पैलेस पैलेस है? विशाल। तो विशाल जो है यहां पर गुणवाचक विशेषण है। किसका गुण बता रहा है? इस महल का गुण बता रहा है कि महल बहुत ही विशाल है। दूसरा उदाहरण, रॉकी माउंटेन्स पहाड़ एक संज्ञा है, और वो पहाड़ कैसा है? पथरीला है, रॉकी माउंटेन्स। अगला उदाहरण है क्वेश्चन सवाल, प्रश्न। डिफिकल्ट मतलब मुश्किल। क्वेश्चन जो है कैसा है? आसान है, मुश्किल है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि मुश्किल प्रश्न। इस क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन का गुण बता रहा है कि कैसा क्वेश्चन है? डिफिकल्ट, कठिन क्वेश्चन। अगला है इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल संज्ञा है, नाउन है, और यह जो शब्द है, विशेषण है, इस लड़की का गुण बता रहा है कि लड़की कैसी है? वो इंटेलिजेंट है। अभी हम दो उदाहरण सर्वनाम से संबंधित देखेंगे। जैसे कि परिभाषा में दिया हुआ है, डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा का उदाहरण हमने देख लिया है। अभी हम सर्वनाम का उदाहरण देखेंगे कि कैसे गुणवाचक विशेषण सर्वनाम का गुण भी बतलाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, शी इज क्लेवर। शी क्या है? शी प्रोनाउन है, लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्लेवर, क्लेवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। किसका गुण बतला रहा है? वह किसी लड़की का। वह कैसी है? वह बहुत तेज है, चतुर है, चालाक है। अगला उदाहरण, यू आर सेंसिटिव। यू सेंसिटिव संवेदनशील। तो सेंसिटिव शब्द जो है किसके लिए किसका गुण बतला रहा है? इसका गुण बतला रहा है। क्या कहा जा रहा है? यू आर सेंसिटिव मतलब तुम बहुत ही संवेदनशील हो। डियर चिल्ड्रन, आई हैव रिटन अ स्मॉल पैराग्राफ हियर। छोटा सा पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है, और इस पैराग्राफ में गुणवाचक विशेषण का भी इस्तेमाल हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप जैसे जैसे इसको हम पढ़ते जाते हैं, आप गुणवाचक विशेषण को पहचानने की कोशिश कीजिए। A visit to a garden is always an awesome experience. Garden is a place where fascinating flowers, trees, and shrubs are cultivated. I visited a lovely garden in the beautiful evening. I saw people wearing colorful clothes. The butterflies and multicolored flower beds were a paradise to my eyes. The sweet
chirping of the birds was pleasant to my ears. Now you take 1 minute, आप 1 मिनट लीजिए और इसमें से गुणवाचक विशेषण को पहचानने की कोशिश कीजिए। आइए हम लोग साथ में करते हैं। पहला वाक्य है, A visit to our garden is always an awesome experience. आपने awesome को अंडरलाइन किया होगा। दूसरा वाक्य है, Garden is a place where fascinating flowers. Fascinating एक एडजेक्टिव है, गुणवाचक विशेषण है। Flowers, trees and shrubs are cultivated. Next, I visited a lovely garden. Garden कैसे था? प्यारा था, बहुत सुंदर। In the beautiful evening. I saw people wearing colorful clothes. कपड़े कैसे पहने थे? रंग बिरंगे। The butterflies and multicolored flower beds were a paradise to my eyes. Multicolored, बहुरंगा या रंग बिरंगे। Flower beds. Next, the sweet chirping of the birds was pleasant to my ears. Sweet, मीठा, मधुर। अगर आप इन शब्दों को अंडरलाइन किए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं कि ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। जैसे कि इसमें ओसम जो है एक्सपीरियंस का गुण बता रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस या अनुभव। फैसिनेटिंग फ्लावर्स, कैसा फूल? मोहक, आकर्षक। लवली गार्डन, गार्डन कैसे था? गार्डन का गुण कैसे था? लवली, सुंदर, प्यारा। ब्यूटीफुल इवनिंग, शाम, शाम का समय था और कैसा समय था? बहुत ही सुंदर शाम था। आगे है कलरफुल क्लोथ्स, रंग बिरंगे कपड़े। लोग कैसे कपड़े पहने थे? रंग बिरंगे। आगे है मल्टी कलर्ड फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड्स थे, वो अलग अलग रंग के फ्लावर बेड्स थे। नेक्स्ट, स्वीट चर्पिंग, चिड़ियों की मधुर आवाज या मधुर चहचहाहट। तो ये सब गुणवाचक विशेषण हैं और संज्ञा के साथ इस्तेमाल हुए हैं और उन संज्ञाओं के ये गुण बता रहे हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में आपने क्या सीखा? आज के वीडियो में हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में जाना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को गुणवाचक विशेषण भी कहा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसका परिभाषा हमने लिखा था, इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या गुणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में बतलाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। माय फादर बॉट एन एक्सपेंसिव कार, मेरे पिताजी ने कार खरीदा। कैसा कार? एक्सपेंसिव, महंगा कार खरीदा। तो कार की विशेषता क्या है? कार का महंगा होना। दूसरा है वी सो सम डेंजरस एनिमल्स इन द जंगल, हमने जंगल में जानवर देखे। और जानवर कैसे थे? बहुत ही खतरनाक जानवर थे। तो उन जानवरों की विशेषता
या गुण क्या थी कि वो बहुत ही खतरनाक थे। अगला है ही इज हैप्पी। ही यहाँ प्रोनाउन है, जैसे हमने कहा ये प्रोनाउन का गुण भी बतलाता है, ही प्रोनाउन है और हैप्पी यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो वह कैसा है, वह बहुत खुश है, वह खुश है। अगला वी आर स्ट्रॉन्ग। वी मतलब हम कैसे हैं, हम बहुत ही मजबूत हैं। हमारा गुण क्या है कि हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत हैं। धन्यवाद।